बात करते हैं कानपुर हिंसा के व्हाट्सएप कनेक्शन की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कानपुर पर कलंक लगाने का काम हुआ। कानपुर हिंसा के वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब 40 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। बाकायदा पोस्टर्स जो चस्पा कर दिए गए हैं कानपुर शहर में, इनमें से 4 की पहचान भी अब तक कर ली गई। लेकिन सवाल यह है कि कानपुर हिंसा में व्हाट्सएप ग्रुप से दी जा रही ये पल पल की जानकारी आखिर किस बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है? इसी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए आप। पहली तस्वीर कानपुर की सड़क पर दनादन पत्थर चलाती उपद्रवियों की भारी भीड़ और इस भीड़ के बीच ठेले पर पत्थर। दूसरी तस्वीर सड़क पर एक शख्स जो अपने हाथ में लाल रुमाल लहरा रहा है, जबकि पुलिस की भी इलाके में मौजूदगी है। तीसरी तस्वीर हिंसा के दौरान बोतलों में पेट्रोल भरकर उसका बम की तरह इस्तेमाल, जिनसे दूसरे समुदाय के लोगों के साथ साथ पुलिस को भी निशाना बनाया गया। ये 3 तस्वीरें वो 3 अहम सबूत हैं कि कानपुर की हिंसा कितनी बड़ी साजिश का नतीजा है और उस सोची समझी साजिश को किस तरह मौका देखकर अंजाम दिया गया। कानपुर हिंसा की साजिश से जुड़े कुछ और सबूत आपके सामने लाएं, उससे पहले इन 40 उपद्रवियों के चेहरे भी देख लीजिए, जिन्हें वीडियो फुटेज से निकालकर पोस्टर के रूप में पुलिस ने कानपुर की चौकियों और सड़कों पर चस्पा कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कुल 40 चेहरों की तस्वीर लगाई गई है। लिखा गया है उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 40 चेहरे ये हैं जो उस दिन मौजूद थे। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग तस्वीर ले रहे हैं इस पोस्टर्स की, जिसमें तमाम जो इस पूरे मामले के लोग हैं उनकी चेहरे लगी हुई हैं, उनकी तस्वीरें। कहा गया है कि पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैडम, तस्वीर ले रहे हैं आप इस इलाके के, कोई देखने में मालूम दे रहा है इलाके का है कहीं और? अभी मोबाइल में देख के बताएंगे बिल्कुल सही कौन है ये। तो स्थानीय लोग हैं, इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। पोस्टर पुलिस चौकियों पर अलग अलग गलियों में लगाए गए हैं। जो हमें अदर सोर्सेज से जो इंटरोगेशन से जो नाम मिले हैं, हमने उनकी कोई फोटोग्राफ यहाँ पे जारी नहीं की है। उसके लिए हमारी विशेष जो ऑपरेशन टीम है वो कार्य कर रही है। हम यहाँ पे उन फोटोग्राफ्स को सामने लाए हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं पहचानते। इससे पहले कानपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा राज उगला हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल फोन ने। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार हो चुके हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के मोबाइल फोन में मुस्लिम संगठनों के 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में बाजार बंद होने और हिंसा को लेकर बातचीत हो रही थी। हिंसा वाले दिन हर पल का अपडेट इन व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा था। ग्रुप में कोई वीडियो डाल रहा था, कोई फोटो तो कोई मैसेज के जरिए अपडेट भेज रहा था। दावा है कि हयात जफर हाशमी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में बाजार बंद करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक कानपुर में हिंसा वाले दिन यानी 3 जून को सुबह से ही लगभग हर व्हाट्सएप ग्रुप पर सक्रियता थी। सबसे ज्यादा बातचीत और अपडेट MMA जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम नाम के ग्रुप में किया जा रहा था। ग्रुप पर आपस में बाजार बंद करने को लेकर बातचीत तो हो रही थी, तमाम खबरों की कटिंग भी डाली गई और जब बवाल हुआ और जब हाशमी आरोपी बनाया गया तो उससे संबंधित खबरें भी इन व्हाट्सएप ग्रुपों पर पोस्ट की गई। यही नहीं, कानपुर हिंसा की साजिश में हाशमी के साथ उसकी पत्नी के भी शामिल होने का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आंदोलन वापस लेने का हाशमी का बयान पुलिस को चकमा देने के लिए था और वो लगातार लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। हयात जफर हाशमी अगर कोई साक्ष्य लगाया गया है तो विद प्रूफ लगाएं। कोई भी चीज लगाई गई है, अगर प्रूफ साबित होता है तो मैं कहती हूँ आप मुकदमा करिए। और किसी ने किसी तरफ फंसाना है, इस तरीके से उनके खिलाफ ये सब बन रहा है प्रोपेगेंडा। आप ये कह रही हैं उनको फंसाने की कोशिश ली है, इसलिए फंसाने की भी, और कानपुर पुलिस नहीं पकड़ पा रही है अपराधियों को। कानपुर हिंसा के हर सच, हर किरदार से पर्दा हटाने में पुलिस दिन रात जुटी है।
तो उपद्रवियों की मदद करने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। ये उस पेट्रोल पंप की तस्वीर है जिसे प्रशासन ने हिंसा के उपद्रवियों को बोतल में पेट्रोल देने पर सील कर दिया। इस पंप से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के कब्जे में आई है। कानपुर हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। दावा है कि 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी शामिल है, जो फिलहाल 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तो वहीं भड़काऊ पोस्ट के मामले में अब तक 8 आरोपियों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं। कानपुर हिंसा की जांच में जुटी एसआईटी पीएफआई के लिंक को भी खंगाल रही है, जिसमें एटीएस भी हर तरह की मदद कर रही है ताकि हर उस चेहरे को बेनकाब किया जा सके जिसने कानपुर हिंसा के बहाने यूपी और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। तो कानपुर में ये हिंसा जो शुक्रवार के दिन हुई थी, तारीख 3 जून थी, और इस हिंसा के बाद अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सी वोटर के सर्वे का सवाल, कानपुर हिंसा में योगी सरकार की कार्रवाई सही है क्या? और ये देखिए आप, 64% लोगों का मानना है कि हाँ कार्रवाई सही है, 36% लोगों ने नहीं जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की तरफ से कानपुर हिंसा मामले में जो कार्रवाई, उस पर मोहर लगाता हुआ सी वोटर का ये सर्वे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।